स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। सेक्स के लिहाज से मौजूदा समय मानव इतिहास में सबसे उन्मुक्त दौर में से एक कहा जा सकता है। बीते 4 दशकों में आसान टेक्नोलॉजी ने सेक्स को उन्मुक्त बना दिया है। फिर चाहे वो गर्भ निरोधक गोलियां हो या डेटिंग एप्स, इन सब ने मिलकर यौन संबंधों की संभावनाओं को नया आयाम दिया है। वहीं दूसरी ओर शादी से पहले सेक्स संबंध, समलैंगिकता, तलाक और एक साथ कई लोगों से यौन संबंधों के प्रति लोगों के नजरिए में पहले के मुकाबले अधिक खुलापन देखने को मिला है। लेकिन इन सब के बावजूद वैज्ञानिक शोध इशारा करते हैं कि बीते दशक की तुलना में अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों में लोग पहले से कम सेक्स कर रहे हैं। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम इस सवाल की पड़ताल करेंगे कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में क्यों लोगों की रुचि सेक्स के प्रति कम होती जा रही है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, पोर्नोग्राफी। I actually came from an extremely conservative religious background and I went to a conservative religious university for my undergraduate training. मेरा संबंध एक ऐसे परिवार से है जो बहुत धार्मिक और रूढ़िवादी है। ग्रेजुएशन करने के दौरान मैंने कुछ आंकड़े पढ़े जो बता रहे थे कि 50% ईसाई पुरुषों को पोर्नोग्राफी की लत लग चुकी है। लेकिन ये बात मेरे गले नहीं उतरी। मुझे इन आंकड़ों पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। ये हैं हमारे पहले विशेषज्ञ जोशुआ ग्रुप्स, जो अमेरिका की बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। पोर्नोग्राफी से जुड़े आंकड़ों की सच्चाई जानने के लिए जोशुआ ग्रुप्स ने अमेरिका पर फोकस करते हुए खुद एक शोध किया, जिसके नतीजों ने उन्हें चौंका दिया। 45 to 50% of men and about 15 to 20% of women acknowledged viewing pornography within the past 7 days. 45 से 50% के बीच पुरुषों ने और 15 से 20% औरतों ने माना कि उन्होंने बीते 7 दिनों में पोर्नोग्राफी देखी है। लेकिन ये लत सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। जहां इंटरनेट है, वहां पोर्न है। पोर्नोग्राफी से दुनिया भर में सेक्सुअल बिहेवियर बदल रहा है। पोर्न देखना सेक्स करने से ज्यादा आसान है। ऐसे में आप क्या पसंद करेंगे, पोर्न देखना या सेक्स करना? जोशुआ ग्रुप्स का मानना है कि ऐसे बहुत कम शोध हुए हैं जिनमें यह सवाल पूछा गया हो। लेकिन एकेडमिक लिटरेचर फिलहाल यही कहता है कि कम सेक्स करने की वजह पोर्न तो कतई नहीं है। If you look at the data from the past few years, it's rather clear that people who view more porn are यदि आप पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि जो लोग ज्यादा पोर्न देखते हैं, सेक्सुअली बिहेवियर के मामले में वो ज्यादा एक्टिव भी होते हैं। ये बात हम पक्के तौर पर जानते हैं कि सेक्स के मामले में जो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, वही लोग ज्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं। पोर्नोग्राफी का मतलब है ज्यादा सेक्स। यहाँ इस सवाल पर चर्चा करना जरूरी भी है कि पोर्नोग्राफी से हमारी सेक्स लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर जोशुआ ग्रुप्स इस सवाल का जवाब कुछ यूं देते हैं। There is some evidence that pornography use predicts greater interest in casual sex. कुछ एविडेंस हैं जो बताते हैं कि पोर्नोग्राफी से कैजुअल सेक्स में इंटरेस्ट बढ़ता है। इससे आपका और आपके पार्टनर का सेक्सुअल प्लेजर भी बढ़ता है। वहीं कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि सेक्स में जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन पोर्नोग्राफी देखकर निकालते हैं। ऑनलाइन पोर्नोग्राफी का बढ़ता चलन इंटरनेट सेक्स एडिक्शन में तब्दील हो रहा है। कुछ सर्वेक्षण बताते हैं कि पोर्न देखने वाले लोग बेडरूम में रियल सेक्स के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते। हालांकि ऐसे किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी और अधिक शोध करने की जरूरत है। कम सेक्स या सेक्स में अरुचि के लिए विशेषज्ञ पोर्न को जिम्मेदार नहीं मानते। तो फिर कम सेक्स की वजह आखिर क्या हो सकती है? पार्ट 2, टेक्नोलॉजी। Flashback 1980s. Couple sitting on a couch. फ्लैशबैक में चलते हैं 1980 के दशक में। दोनों पास पास बैठे हैं। टीवी चैनल बहुत कम है और उन पर कोई बहुत गजब का प्रोग्राम भी नहीं आ रहा है। वो एक दूसरे को देखते हैं। उनके जिस्म में सिहरन होती है। एक दूसरे से नजरें मिलती हैं और उन्हें एक तरह का लगाव महसूस होता है।
फिर वो एक दूसरे को चूमते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। ये है हमारी दूसरी विशेषज्ञ डॉक्टर नर्न वाइस, जो एक जानी मानी सेक्स न्यूरोसाइंटिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है Why Good Sex Matters। डॉक्टर नर्न वाइस प्लेजर के लिए ब्रेन और बॉडी के बीच बेहद जरूरी तालमेल का अध्ययन करती हैं। मौजूदा दौर के बारे में उनकी राय सुनिए। You have a couple sitting on the couch. They have Netflix on. She's doing something on her smartphone. He's doing something else on. दोनों बैठे तो पास पास है, लेकिन नेटफ्लिक्स ऑन है। दोनों का ध्यान अपने स्मार्टफोन में लगा है। सोशल मीडिया से नोटिफिकेशन का साउंड आ रहा है। गूगल पर सर्च भी जारी है। साथ होकर भी दोनों साथ नहीं हैं। यहाँ तक कि बिस्तर पर लेटकर भी हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा है। ऐसा लगता है कि वो अपने स्मार्टफोन के साथ डेटिंग कर रहे हैं। डॉक्टर नर्न वाइस का मानना है कि सेक्स के मामले में स्मार्टफोन पैशन किलर का काम करता है, जिसका सीधा असर हमारे डोपामिन सिस्टम पर पड़ता है। I like to say dopamine's the slutty transmitter. It's involved in everything that feels good. Food, sex, rock and roll. डोपामिन किसी ट्रांसमीटर की तरह मैसेज भेजने का काम करता है। ये हर उस जगह है जहां हमें मजा आता है, फिर वो चाहे फूड या सेक्स या रॉक एंड रोल हो। लेकिन जब आपका सारा ध्यान स्मार्टफोन, नोटिफिकेशन और ईमेल्स पर लगा रहेगा, तो सेक्स के लिए जरूरी डोपामिन का मैसेज आपके ब्रेन से बॉडी तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन इस गंभीर समस्या का समाधान बहुत आसान है। बस आपको अपना स्मार्टफोन कुछ देर के लिए स्विच ऑफ करना है। इससे आप निश्चित तौर पर बेहतर महसूस करेंगे। सेक्स के लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। टेक्नोलॉजी का सेक्स लाइफ पर असर जरूर पड़ता है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से सेक्स लाइफ पर बुरा असर पड़े ऐसा नहीं कहा जा सकता। तभी तो हमारे अगले विशेषज्ञ का दावा है कि सेक्स की स्वाभाविक इच्छा को मारने वाली कुछ और वजहें हैं, जिन पर शायद हमारा कोई बस न चले। Part 3 Lifestyle. We can see that there's been a slight decline in those who are better off in higher status jobs. हम देख रहे हैं कि जो लोग अच्छे खासे ओहदों पर हैं, जिन्हें बढ़िया सैलरी मिल रही है, जिन्हें कोई कमी नहीं है, उनकी सेक्स में रुचि कम हो रही है। कम सैलरी वाली जॉब कर रहे लोग भी काफी कम सेक्स कर रहे हैं। मिडिल लेवल में आने वाले लोगों में भी सेक्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। ये है हमारी तीसरी विशेषज्ञ के विलिंग्स, जो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रोफेसर हैं। ब्रिटेन के संदर्भ में लोगों की सेक्स लाइफ के आंकड़ों पर उनकी पैनी नजर है। के विलिंग्स को बेडरूम हैबिट्स की जड़ें साल 2008 के ग्लोबल रिसेशन में नजर आती हैं। We're seeing job insecurity in nearly all countries with current trends and shift work, particularly for men. मौजूदा ट्रेंड में मुझे हर देश में जॉब सिक्योरिटी की समस्या दिखाई देती है। इसका सीधा असर खास तौर पर पुरुषों पर पड़ा है। कई एविडेंस हैं जो बताते हैं कि बेरोजगारी और सेक्स में कम इंटरेस्ट का सीधा संबंध है। दूसरी बात यह है कि आपके पास भले ही रोजगार है, लेकिन आपको मुश्किल शिफ्ट्स में काम करना पड़ रहा है और आगे कोई बेहतर संभावना भी नजर नहीं आ रही, तो अपने पार्टनर के साथ सेक्स आपकी पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। हालांकि अच्छा खासा कमा खा रहे और बेहतर लाइफस्टाइल वालों की सेक्स लाइफ भी अच्छी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। के वेलिंग्स का मानना है बेहतर लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। They don't have time perhaps, and perhaps they don't have the energy either. They're pretty exhausted. सेक्स करने के लिए ना तो उनके पास समय है, ना उतनी एनर्जी कि वो सेक्स का आनंद उठा सकें। लेकिन इन वजहों के पीछे और भी कई कारण हैं। मसलन जापान का उदाहरण देखिए। 1990 के दशक में जापान में बहुत डिप्रेशन था, लेकिन तब जापान में सेक्स में कमी नहीं आई, बल्कि लोग और ज्यादा सेक्स करने लगे। लेकिन साल 2002 से 3 के आसपास सेक्स में जबरदस्त कमी आई।
आधुनिक समाज में ऐसा बहुत कुछ है जिससे लोगों की सेक्स लाइफ पर असर पड़ रहा है। आइए सुनते हैं पार्ट 4 में हमारे अगले विशेषज्ञ आधुनिक समाज में किन बदलावों को कम सेक्स के लिए जिम्मेदार मानते हैं और उसके पीछे उनका तर्क क्या है। पार्ट 4 सोशल चेंजेस। My name is Dr. Helen Fisher. I'm a biological anthropologist who studies love. मेरा नाम डॉक्टर हेलन फिशर है और मैं एक बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम है लव और रोमांस को स्टडी करना। मेरा मानना है कि औरतों के जॉब करने की वजह से एक पूरी चेन में बदलाव आया है जिसमें सेक्स भी शामिल है। जॉब के लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है जिसके लिए ज्यादा स्ट्रगल है। इसी वजह से शादी भी देर से होती है। हमारी चौथी और आखिरी विशेषज्ञ डॉक्टर हेलन फिशर का मानना है कि कम सेक्स की एक वजह सामाजिक बदलावों में छिपी हुई है। उनका ये भी मानना है कि पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिलाएं सेक्स के मामले में अपने पार्टनर को भी कंट्रोल कर पाती हैं। I call it slow love, and what the young are doing is they are cautious around the world. Today's young are. मैं इसे स्लो लव कहती हूँ। आज दुनिया भर में नौजवान बहुत एहतियात बरत रहे हैं। वो बहुत योजना बनाकर काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सही जीवन साथी को ही चुने। इसलिए शादी देर से हो रही है। ये बात मेल फीमेल दोनों पर लागू होती है। शादी से पहले उनका अपना कमिटमेंट है। 100 साल पहले लड़की का कोई करियर नहीं होता था, उनके सामने बस शादी का लक्ष्य होता था। दुनिया भर में जहां शादी पहले कम उम्र में होती थी, वहीं अब लड़का हो या लड़की, शादी करने की उम्र बढ़ती जा रही है। मौजूदा दौर में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो कई वर्षों तक सिंगल रहने के बाद तसल्ली से शादी करते हैं। क्या यही देरी सेक्स में कमी की वजह बनती है या देर से शादी होने के बाद सेक्स ज्यादा होना चाहिए? It's very well known in the academic literature that if you are single, you are more inclined to have less sex. एकेडमिक लिटरेचर में ये बात बहुत स्पष्ट है कि यदि आप सिंगल हैं तो कम सेक्स करेंगे। दूसरी ओर शादीशुदा लोग हैं जो ज्यादा सेक्स करते हैं। असल सवाल अब यहाँ ये है कि शादी के बाद भी लोग कम सेक्स क्यों कर रहे हैं। शायद इसकी एक वजह ये हो सकती है कि उन्हें बच्चा पैदा करने की जल्दी नहीं है। दूसरी ओर ऐसे कई शोध हैं जो बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ सेक्स कम होता जाता है। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सेक्स के प्रति महिलाओं की रुचि भी कम होने लगती है। बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। It's interesting to me that everybody is so worried about people having less sex. मुझे ये बात रोचक लगती है कि लोग कम सेक्स कर रहे हैं और उस पर चिंता भी जता रहे हैं। वैसे ये वाकई चिंता की बात है क्योंकि सही समय पर सही पार्टनर के साथ सेक्स करना अच्छा होता है। इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो आपको शांति और सुरक्षा का भी एहसास कराता है। इससे इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। इतना ही नहीं, अच्छे से सेक्स करने वाले लंबा जीवन जीते हैं। तो सुना आपने, दुनिया के एक बड़े हिस्से में लोग पहले के मुकाबले कम सेक्स कर रहे हैं। सेक्स में उनकी रुचि पहले के मुकाबले कम हुई है। इसकी वजह छिपी है आधुनिक लाइफ स्टाइल में, जहां तेज रफ्तार भागती जिंदगी में सफलता के मायने तरक्की की राह में कहीं पीछे छूट गए हैं। जहां जीवन साथी के साथ सुकून के 2 पल बिताने के लिए समय निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है। जहां हर हाथ में स्मार्टफोन ने दूरियों को और बढ़ा दिया है। बदलते दौर के साथ समाज भी बदला है और कुछ बदलाव अपरिहार्य होते हैं, लेकिन बदलावों के साथ तालमेल बैठाते हुए गाड़ी को दोबारा पटरी पर कौन लाएगा? सोचिए, गेंद अभी भी आपके पाले में है।